वेलकम टू माय चैनल झुनझुन की कहानियाँ। हाय माय लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, सोने के आंसू। तो शुरू करें आज की कहानी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम था सोहन और सोहन की पत्नी का नाम था कमला। सोहन बहुत दयालु और बहुत नेक इंसान था, लेकिन उसी के विपरीत उसकी पत्नी का स्वभाव बहुत कड़वा था। वो सबसे लड़ाई झगड़ा करती और उससे भी। एक दिन की बात है कि सोहन अपनी पत्नी कमला से कहता है कि सुनो भगवान, आज मैं मछली नहीं पकड़ पाऊंगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब है तो आज मैं भी घर का कुछ काम नहीं करूंगी, मेरी भी तबीयत खराब है, खा लेना जहाँ पर तुम्हें खाना मिले। सोहन कहता है कि अच्छा भगवान, मैं जाता हूँ मछली पकड़ने, तुम घर का काम करो, तुम जैसे रोज करती हो वैसे ही करो। और ये कहकर सोहन मछली पकड़ने चला जाता है। नदी में जाल डालकर और अपने आप से बातें करता रहता है, हे प्रभु, तुमने मुझे कैसी पत्नी दी है जो हर समय मुझसे झगड़ा करती है। उसे मेरे स्वास्थ्य से या मुझसे कोई मतलब ही नहीं। वो इन सब विचारों में डूबा होता है कि तभी उसे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो चारों तरफ देखता है। नदी में उसकी नज़र पड़ती है कि एक टोकरी में एक बच्चा तैर रहा है। वो उस छोटे बच्चे को तुरंत नदी में से निकालता है और पूछता है, अरे ये किसका बच्चा है, देखो नदी में गिर गया है, ये अरे ये किसका बच्चा है, कौन छोड़ गया इस बच्चे को यहाँ। पर उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो बहुत देर तक इंतज़ार करता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता उस बच्चे को लेने। तो वो उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि देखो भगवान, आज नदी के किनारे मुझे ये बच्ची मिली है, पता नहीं किसकी है। तो कमला कहती है, अपने घर तो संभलता नहीं है, अपने घर में तो राशन के लिए एक एक दाने को तरसते हैं हम, एक ये मुसीबत तुम और उठा लाए हो, जाके दे के आओ ये किसकी बच्ची है। तो सोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम कान खोल के सुन लो, अब ये बच्ची हमारी बच्ची मोनी के साथ रहेगी और इसका नाम आज से सोनी रख रहा हूँ मैं, और तुम्हें ज़्यादा बोलना है तो तुम अपने घर चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। इस बात से कमला डर जाती है। तो कहती है अच्छा अच्छा चलो, जब जो ठीक लगे तुम वही करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, ये भी हमारी बेटी के साथ पल जाएगी। और इस तरह उसकी बेटी सोनी और मोनी दोनों पलने लगते हैं। दोनों बड़ी हो जाती हैं बच्चियाँ और सोहन बूढ़ा हो जाता है। तो एक दिन सोनी कहती है, बाबा मुझे भी अपने साथ मछली पकड़ने ले चलो, मैं भी सीखना चाहती हूँ कि मछलियों को कैसे पकड़ते हैं। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, अरे बेटा, अभी तो तू बच्ची है, जब समय आएगा मैं तुझे सिखा दूँगा। लेकिन वो ज़िद करती है, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम घर रहो और पढ़ाई करो। और ये कहकर सोहन बात टाल देता है। थोड़े दिन बाद ही सोहन की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसका कोई भी वैद्य इलाज नहीं कर पाता और वो मर जाता है। उसके मरते ही कमला अपनी बेटी मोनी के साथ मिलकर सोनी के साथ बहुत ख़राब व्यवहार करने लगती है। सारा घर का काम उससे कराती हैं और उसके बाद भी उसे खाने को ठीक से नहीं देती। जब मन आता था कमला का, वो उसकी पिटाई करने लगती थी। इससे वो बहुत परेशान हो जाती है। वो कमला से कहती भी है कि माँ मुझे ठीक से भोजन तो दिया करो, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। इस बात पर कमला उसकी पिटाई कर देती है कि हर समय तो खाना खाती रहती है और कह रही है मैं खाना नहीं देती तेरे को, आज के बाद मत बोलना मुझसे ये बात, चुपचाप जाके घर का काम करो। और उसके आगे बर्तनों का ढेर लगा देती है और वो बर्तन साफ करती रहती है। और उसको मछली पकड़ने का भी काम कमला सौंप देते हैं कि अब सोहन नहीं रहा है जो तेरे खर्चे हम उठाएंगे, अब जाके चुपचाप मछलियाँ पकड़ और हमारा भी पेट भर और अपना भी। तो ये बात सुनकर सोनी को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि हाँ हाँ माँ, कोई बात नहीं, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं ही मछली पकड़ने जाऊंगी और मैं पूरे परिवार का पेट भरूंगी। तो कमला कहती है जा जा, ज़्यादा ज़बान मत चला और चुपचाप काम कर और नदी से मछली पकड़ के लेकर आ। सोनी नदी के किनारे जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ, मेरे पिता को
क्यों उठा लिया? मेरे पिता इतने अच्छे इंसान थे, मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं, और उनके जाते ही मेरे प्रति सबका व्यवहार कैसा हो गया? हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। ऐसे ही वो रोज नदी के पास आती और रोती। तो एक दिन एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और सोनी से बोलती है कि बेटा, क्या तुम पानी पिलाओगी? तो सोनी बोलती है, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। उसकी भी आदत बिल्कुल सोहन की तरह नेक और उदारता की थी। वो तुरंत पानी पिलाती है उस बूढ़ी औरत को, और जैसे ही बूढ़ी औरत पानी पीती है वो एक परी में बदल जाती है। तो ये देखकर सोनी को बहुत आश्चर्य होता है। वो पूछती है, आप कौन हैं? परी कहती है, मैं इस जंगल की परी हूँ। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ कि तुम नदी के पास आके रोती हो और अपने पिता को याद करती हो। तुम बताओ मुझे क्या परेशानी है? सोनी कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ एकदम। परी फिर भी कहती है कि तुमने मुझे पानी पिलाया, एक प्यासे को पानी पिलाया, तुम बहुत अच्छी नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 वरदान देती हूँ। पहला ये कि जब भी तुम रोगी, तुम्हारी आंख से आंसू गिरेंगे तो वो आंसू सोने में बदल जाएंगे। दूसरा, तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी हो और मधुर हो जाएगी कि तुम जब भी गाना गाओगी सब लोग अपने दुख और कष्ट भूल जाएंगे। ये कहकर वो परी अंतर ध्यान हो जाती है। वो गाना गाते गाते जाती है अपने घर। तो वो घर पहुंचती है, तभी उसकी माँ कहती है, कहाँ थी इतनी देर से? सुबह से शाम हो गई, घर पर अब लौट के आई है? तो वो सारी बातें बताती है। तो कहती है, झूठ मत बोल, मुझे झूठी कहानी सुना रही है, और उसको एक जोर से थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ लगते ही सोनी रोने लगती है, और जब वो रोती है तो उसके आंसू की जगह सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर कमला को उससे बहुत ईर्ष्या होती है, और वो अपनी बेटी मोनी को कहती है, कल तू जाएगी नदी के पास और बूढ़ी औरत को पानी पिला के आएगी। मोनी कहती है, ठीक है। मोनी भी अगले दिन नदी के किनारे जाती है और मटके में पानी भर के रख लेती है। तभी बूढ़ी औरत की जगह परी खुद प्रकट हो जाती है। परी उससे कहती है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? मुझे बहुत प्यास लगी है। मोनी बोलती है, नहीं नहीं, ये पानी मैंने उस बूढ़ी औरत के लिए रखा है जो मुझे मीठी आवाज़ का वरदान देगी। ये सुनकर परी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम कितनी कठोर और बदतमीज़ लड़की हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी बात करने की कि बड़ों से कैसे बातें करते हैं, ना ही तुम्हारे अंदर कोई दया का भाव है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी आवाज़ कोयल जैसी नहीं, कौवे जैसी हो जाएगी, और अब जब तुम मुंह खोलोगी तुम्हारे मुंह से कौवे की आवाज़ निकलेगी। और ये कहकर परी अंतर्ध्यान हो जाती है। अब जैसे ही मोनी मुंह खोलती है कुछ कहने के लिए, उसके मुंह से आवाज़ काँव काँव निकलती है। वो घर जाती है, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। कमला पूछती है, क्या हुआ, तेरी आवाज़ कैसी है, सुना जरा मुझे। वो जैसे ही बोलती है उसके मुंह से कौवे की तरह काँव काँव आवाज़ निकलती है। ये देखकर कमला बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन की बात है, सोनी अपने घर के बाहर काम करते करते गाना गा रही होती है। उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है, दूर दूर तक उसकी आवाज़ जाती रहे। तभी उस नगर का राजकुमार वहाँ से निकलता है और वो उस आवाज़ की तरफ खिंचा चला आता है। वो देखता है कि उस घर से आवाज़ आ रही है। वो उस घर में पहुँचता है और पूछता है कि कोई है घर में, कोई है? तो तभी कमला बाहर आती है और कहती है, तुम कौन हो, तुम्हें किससे मिलना है? तो राजकुमार कहता है कि मैं इस नगर का राजकुमार हूँ और मैंने एक बड़ी मधुर आवाज़ सुनी है आपके घर से आते हुए। उस आवाज़ ने मेरी पूरी थकान मिटा दी, जैसे इतनी मीठी आवाज़ है, वो किसकी है? और कमला लालच में आकर सोनी की जगह मोनी को ले आती है और मोनी को इशारा कर देती है कि तू अपना मुंह मत खोलना, और मोनी की तरफ इशारा करके कहती है कि ये है मेरी बेटी जिसकी आवाज़ बहुत मधुर है। तो राजकुमार उसकी आवाज़ की बहुत तारीफ़ करता है और कहता है, तुम्हारी इतनी मीठी आवाज़ है कि मैं उस पर मुग्ध हो गया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कमला कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमार, आप सामने से रिश्ता मांग रहे हैं तो मेरी बेटी क्यों नहीं करेगी आपसे शादी? वो शादी ज़रूर करेगी, आप जाइए और शादी की तैयारियाँ कीजिए। अब छुप छुप के राजकुमार उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। तो कमला इतनी चालाक होती है कि सोनी से बोलती है कि तू छुप के गाना गा और मोनी केवल मुंह चलाएगी। वो गाना गाती है और मोनी केवल मुंह चलाती रहती है। राजकुमार कमला की चालाकी समझ नहीं पाता और वो सोचता है कि हाँ हाँ, सच में ही इसकी आवाज़ मीठी है। वो शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जब शादी हो रही होती है तभी महामंत्री कहते हैं कि महाराज, मैं आपसे एक
प्रार्थना करना चाहता हूँ शादी शुरू होने से पहले। महाराज बोलते हैं हाँ हाँ महामंत्री बताओ क्या बात है। तो महामंत्री कहते हैं कि महाराज, जिस आवाज़ को सुनकर राजकुमार इतने मोहित हो गए, इतने मुग्ध हो गए, उस आवाज़ को जो आज प्रजा आई है इस शादी में शामिल होने, उनको भी सुना दीजिए, वो भी अपनी दुख और दर्द को भूल जाएं। तो कमला कहती है महाराज, अब तो ये आपकी बहू बनने वाली है, ये अच्छा नहीं लगता महाराज कि सारी प्रजा के सामने आपकी होने वाली बहू गाना गाए। महाराज बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब हमारे राजकुमार ने ऐसी लड़की को पसंद किया है कि जिसकी आवाज़ मंत्रमुग्ध कर दे, तो उसकी आवाज़ केवल महल के लिए ही थोड़ी ना है, उसकी आवाज़, उसकी कला है, वो हमारी प्रजा को भी सुनानी चाहिए। तो बेटी सुनाओ अपनी आवाज़, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा भी सुने। अब मोनी चुप रहती है। महाराज थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं बेटा, मैंने बोला सुनाओ अपनी आवाज़। तो वो डर के मारे जैसे बोलती है तो उसके मुंह से कौवे की आवाज़ निकलती है, काँव काँव काँव। अब राजकुमार और राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो महामंत्री बोलते हैं महाराज क्षमा करें, लेकिन मैंने छुपकर अपने जासूसों के द्वारा ये पता लगवाया कि ये लड़की की आवाज़ कोयल जैसी नहीं, बल्कि ये तो जब बोलती है तो कौवे जैसी आवाज़ निकलती है। जो इसकी बहन है उसकी आवाज़ मधुर है कोयल जैसी। ये और इसकी माँ दोनों बहुत अत्याचारी हैं, उसको बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए इन्होंने उसको सामने ना करके इसको आगे कर दिया। ये सुनकर महाराज बहुत गुस्सा होते हैं और वो सोनी को बोलते हैं बेटा तुम गाना गा के सुनाओ। तो सोनी जब गाना गाती है तो सारी प्रजा मंत्रमुग्ध हो जाती है और अपने कष्ट और पीड़ा भूल जाती है, इतनी मीठी आवाज़ होती है। महाराजा बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि इन दोनों को कारागार में डाल दो। सोनी कहती है नहीं नहीं महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरी बहन को और माँ को कारागार में ना डालिए, इनको क्षमा कर दीजिए, इनकी गलती नहीं है। तो कमला कहती है कि बेटा हमें माफ़ कर देना, हम दोनों तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करते रहे और तुम्हारा दिल कितना नेक है, तुम कितनी अच्छी इंसान हो कि तुम हमें जेल नहीं जाने दे रही, मुझे क्षमा कर दो। तो राजा जी सोनी से अपने राजकुमार की शादी कराते हैं और सोनी के कहने पर कमला और मोनी को क्षमा कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिला? इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिला कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।